जहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती मंजूर ज़ियाई है, जिनसे हम जानेंगे जिस तरीके से मुल्क में हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही है। नरसिंहानंद ने अभी हाल ही में गुस्ताखी की है, इससे कबल रामगिरी ने की है, और मुसलसल जो है नीतीश राणे बीजेपी लीडर इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। तो ऐसे में माहौल खराब करने की जो कोशिश मुल्क में हो रही है, बदअमनी पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं और क्या मुतालबा करते हैं सरकार से कि ऐसे लोगों पर क्या पाबंदी की जानी चाहिए? देखिए, मैं झांके इंसाफ को मुबारकबादियाँ दूंगा कि झांका इंसाफ अपनी आवाज़ को, अपने लोगों की आवाज़ को, मुल्क की आवाज़ को और एकता और अखंडता की आवाज़ को देश तक पहुंचाने का काम करता है। मैं आज मुफ्ती मंजूर ज़ियाई ऐसे लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थूकने की कोशिशें की, यानी सूरज के ऊपर थूकने की कोशिशें की हैं, तो ये थूक उसके चेहरे पर खुद गिर जाता है। मैं यति नरसिंहानंद बदतमीज जलील इंसान के खिलाफ क्या कहूँ, बस इतना जरूर कहूँगा कि हुकूमत हिंद ऐसे लोगों पर कदम लगाए और खुसूसन योगी सरकार ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजे जो हमारे मुल्क को, हमारी रियासतों को, हमारे लोगों को, हमारे अमन अमान वाले शहर हिंदुस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिशें करते हैं। ये ऐसे अल्फाज कह करके जिस तरीके के बयान ताज़ा आए हैं यति नरसिंहानंद के, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिस तरीके से तबर्राबाजी की है, नबी कौम मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया जहान में करोड़ों चाहने मानने वालों की दिल आज़ारी की है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की दिल आज़ारी इनको बहुत सख्त पड़ेगी और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, खुसूसन योगी सरकार से, कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेज करके एक नज़ीर कायम करे कि आने वाले दिनों में भी कोई भी शख्स किसी शख्सियत पर ना बोल सके, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हों या हमारे मुसलमानों के हों या बड़े जो बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों पर थूकने वाले और भोंकने वालों के ऊपर में कड़ी कार्रवाई की मांग मैं मुफ्ती मंजूर नहीं। जिस तरीके से माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन है और इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा आपको महसूस नहीं हो रहा है कि ये जो है सियासत की जा रही है, इस पर अभी जो है वो तिरंगा रैली निकाली जाती है, MIM ने तिरंगा रैली निकाली थी और फिर एक पैगाम देने की कोशिश की थी कि हमारे साथ मुसलमान वाबस्ता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पर नाम आता है, दुनिया का मुसलमानों का दिल रसूल के नाम पर धड़कता है। और जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की आएगी तो पूरी दुनिया के मुसलमान वन साइड होकर के आपको दिखाई देंगे। बात वहाँ पर तिरंगा रैली की नहीं है, बात यह है कि आखिर ये रामगिरी क्या बकता है, ये यति नरसिंहानंद क्या बकता है, ये ऐसे फजूल बकने वालों पर अब गुफ्तगू करें, ये हमारा शिवा नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में बड़े बुजुर्गों का एहतराम किया जाता है और खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर तो कभी किसी ने इस तरीके की तबर्राबाजी नहीं की, गलत हरकतें नहीं की और इस तरीके से गलत बयान ना दिए हैं। लेकिन यति नरसिंहानंद ने, रामगिरी ने दे करके हमारे मुल्क को मजरूह किया है, हमारे मुल्क की आत्मा को मजरूह किया है, और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मुल्क को बदनाम करने और मुल्क को कमजोर करने की कोशिशें की हैं, और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगी। नहीं, जब कार्रवाई नहीं हो रही है रामगिरी पर, इतने FIR कर दिए गए हैं, यति नरसिंहानंद पर भी FIR करने का सिलसिला शुरू है, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान कानून पर की और उसकी व्यवस्था पर यकीन रखते हैं, संविधान पर यकीन रखते हैं। आज नहीं हो रही है, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, और ऐसे लोग बच के नहीं जा सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के कवानीन में बहुत ही मजबूती है, और जब हिंदुस्तान के कवानीन इतने मजबूत हैं, हम हिंदुस्तानी लोग अपना कवानीन पर बहुत मजबूती के साथ भरोसा रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई जरूर होगी, और मैं सरकार से और यूपी सरकार से भी कहूँगा, महाराष्ट्र सरकार से भी कहूँगा, ऐसे लोगों को सख्त निगरानी में रखा जाए और फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, वरना हमारी रियासतों के हालात को बिगाड़ने के जिम्मेदार यही लोग हैं। एक दूसरा सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मुसलमानों में गमो गुस्सा है, वक्फ की जायदाद हड़पने की साजिश जो है हुकूमत कर रही है, इस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं, आपका इस पे क्या नजरिया है? और JPC की मीटिंग में भी आप शामिल रहे और तमाम तरह की जो है सरगर्मी आप दिखाते हैं वक्फ के मामलात में, तो आपका क्या नजरिया है कि ये जो बिल लाया गया है वो क्या मुसलमानों की जायदाद को हड़पने के लिए लाया गया है? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि बिल हर जमाने में रिफॉर्म हुआ है, इस बार भी रिफॉर्म की बात हो रही है, लेकिन रिफॉर्म के अंदर में कुछ ऐसे नुकात मौजूद थे जिस नुकात पर गुफ्तगू होनी चाहिए थी, उन नुकात पर गुफ्तगू हुई है। चूंकि मैं उसका हिस्सा रहा हूं और मैंने वहां पर अपने जवाबात भी दाखिल किए हैं, तो इसलिए मैं उन बातों को यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर ये मुआहदा है कि हम वहाँ की बातों, इंटरनल बातों को हम आम नहीं करेंगे। लेकिन मैं दो बातें जो बहुत ही खास तरीके से अपने लोगों को कहना चाहूंगा, वो दरअसल ये है कि वो हमारी किसी भी जमीन को कोई हड़प नहीं सकता।
ये हिंदुस्तान हमें बहुत ही मुकम्मल तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लोगों का ये कहना है कि बाबरी मस्जिद छीन ली गई, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अभी तो वक्फ के मामले में हजारों मस्जिदें ऐसी है जो वक्फ के साथ में है, और फिर बाद में अगर वक्फ बिल बन जाता है तो इख्तियार सरकार के पास चला जाएगा और कलेक्टर फैसला लेने लग जाएंगे। अभी कौन फैसला लेता है? अभी भी तो सरकार के लोग हैं। वक्फ बोर्ड को पावर है, इख्तियारात है, लेकिन वक्फ बोर्ड किसके अंदर में चलता है? वक्फ बोर्ड भी सरकार के अंदर में ही चला करता है। इसलिए हमें ऐसी चीजों पर बात करने की बजाय हमें तवज्जो देनी होगी उस नुकात में से क्या निकाला जाए। वो जो नुकात में से निकाले जाने चाहिए, हम लोगों ने वक्फ के जेपीसी को वो चीजें लिखकर के भेजी है और उम्मीद है कि ऐसी चीजों पर कार्रवाइयां भी होंगी। वक्फ बोर्ड के मामले में आप क्या सरकार के इस बिल की हिमायत करते हैं? मैं बिल की हिमायत बई बुनियाद करता हूँ कुछ प्रोसेस के साथ में, कि मुसलमानों की दिल आजारी ना हो, हमारी जमीनों पर दूसरे लोग जो काबिज हैं वो हमें दिया जाए, और जिन लोगों ने नाजायज कब्जे किए हैं और जिन लोगों ने करप्शन किया है उन करप्शन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसमें करप्शन किया है, वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने गलत तरीके से एनओसी दी है, वो कौन चेयरमैन, वो मेंबरान, वो तमाम रसूख रखने वाले लोग जिन लोगों ने हमारी जमीन को दूसरों के नाम बेच दिया, बिल्डरों को दे दिया, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली गई, वो कौन लोग थे? क्या इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसमें जो मैं करप्शन के, अगर करप्शन को दूर करती है सरकार तो मैं उस करप्शन के साथ खड़ा हूं कि करप्शन नहीं होना चाहिए, और जो करप्ट है उन करप्टों के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और सीबीआई इंक्वायरी इस तरीके से निष्पक्ष तरीके से करे कि उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे। अगर ये हो जाएगा तो यकीनन है कि आम मुसलमानों का भरोसा बढ़ेगा। देखिए, वक्फ के जायदादों पर उन मजबूत लोगों का कब्जा है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सियासी तौर पर स्ट्रांग है, वो अपने आप को दुनियावी खुदा समझ बैठे, उन लोगों ने कब्जा किया है। गरीब मुसलमानों को कहां मिल पा रहे हैं उसके फायदे? बिल्डरों को फायदे मिल रहे हैं, सरमायाकारों को फायदे मिल रहे हैं, उनको फायदे मिल रहे हैं जिन लोगों के पास ताकत है, जो मेंबर हैं, जो चेयरमैन हैं, जो एनओसी पास करते हैं, उनको फायदे मिल रहे हैं। आम गरीब मुसलमानों को वक्फ का फायदा मिल नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारी आम गरीब लोगों को उसका फायदा पहुंचे। देखिए, जब मैंने ये बात रखी तो हमारे लोगों ने बहुत सारे हमें धमकियां दी, बहुत सारी बातें कही, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन मैं इन तमाम धमकियों से नहीं डरता और घबराता हूं। हम बात रहे हैं जिन लोगों के पास ताकत है, जो मेंबर हैं, जो चेयरमैन हैं, जो एनओसी पास करते हैं, उनको फायदे मिल रहे हैं। आम गरीब मुसलमानों को वक्फ का फायदा मिल नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारी आम गरीब लोगों को उसका फायदा पहुंचे। देखिए, जब मैंने ये बात रखी तो हमारे लोगों ने बहुत सारे हमें धमकियां दी, बहुत सारी बातें कही, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन मैं इन तमाम धमकियों से नहीं डरता और घबराता हूं। हक बात यह है कि गरीबों को उसका हक मिलना चाहिए, विवाहों का उसका हक मिलना चाहिए, यतीम बच्चों के लिए जो वक्फ की गई है प्रॉपर्टीज, उनके हुकूक उन तक पहुंचनी चाहिए। ये बात करना अगर सही नहीं है तो मैं ये बात अगर सही नहीं कह सकते हैं तो ये ऐसी सही बात है, ये मुफ्ती मंजूर जिया हमेशा करता रहेगा। इसलिए कि हुकूक गरीबों के हैं, हुकूक यतीमों के हैं, उन विवाहों के हैं जिनके ऊपर में बुजुर्गों ने हमारे वो जगह उनके नाम से की थी, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है उन्हीं जगहों पर तमाम सरमायादारों ने अपना अपना कब्जा जमा कर। अब तो मुसलमान ये भी कहने लगे कि मुफ्ती मंजूर जियाई जो है वो सरकार के साथ में मिलकर जो है वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं, ऐसा भी इल्जाम लग रहा है आप पर, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं, धमकियां देने वाले धमकियां देते हैं, कहने वाले अपनी अपनी बातें कहते हैं, उनको इख्तियार है, लेकिन हमें जो इख्तियार है कहने का, हमारी आवाज को भी कोई दबा नहीं सकता है। हम अपनी आवाज कल भी कहते थे, आज भी कहते और हमेशा कहते रहे। आपको सरकारी मुसलमान भी कहा जा रहा है? वो तो लोगों की राय है, वो अपने अपने तरीके से कहें। अगर हिंदुस्तान के हम वासी हैं तो हमें अपने हित में, अपने लोगों के हित में जो बात कहनी चाहिए, हम अपनी सरकार तक या लोगों तक, अपने मुल्क की सरकार है। तो अब तक आपको कितनी धमकियां ऐसी मिल चुकी है जो आपने तस्करा किया? अभी बातों बातों में आपने बताया कि जिस तरीके से आपका जो नजरिया था आपने रखा, लेकिन उसके बाद जो है कुछ फंडामेंटलिस्ट जो है धमकियां दे रहे हैं आपको, तो इस तरह की चीजें, कितनी धमकियां मिली अब तक? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी धमकी के अल्फाज दिए, लेकिन मुफ्ती मंजूर जियाई ऐसी धमकियों से घबराता नहीं है। मेरा एक नजरिया है और वो नजरिया है सच कहने का, वो नजरिया है अपनी हक बात रखने का, वो नजरिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे आजादी दी है कि मैं अपनी बात रखूंगा और बहुत ही धड़ल्ले और मजबूती के साथ रखूंगा, और उन करप्शन करने वालों के खिलाफ जरूर रखूंगा जिन लोगों ने हमारे गरीबों, यतीमों और विधवाओं की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अंटेलिया के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? यतीम कोर्ट में मैटर है, जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के मैटर पर गुफ्तगू करना ज्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैटर कोर्ट में है और जब सब्जुडिस मसले हो वो कोर्ट डिसाइड करेगी। ये थे मुफ्ती मंजूर जियाई जो बता रहे थे कि किस तरीके से मुल्क के हालात को खराब करने की कुछ फिरका परस्त कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के मामले में उन्होंने साफ किया अपनी राय कि सरकार ने जो बिल लाई है उस मामले में जो है मुफ्ती मंजूर जियाई ने ऐसे कुछ शक है जिस पर जो है वो रजामंदी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मुफ्ती मंजूर जियाई को मुसलसल इस मामले में धमकियां मिल रही है। उन्हें सरकारी मुसलमान तक कहा जा रहा है, जहां के इंसाफ